नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, राजनीति के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति का मतलब है सत्ता, और सत्ता का मतलब होता है बिना कोई संबंध, मतलब कोई संबंध नहीं। क्योंकि अगर आप जितने भी राज परिवार को देखेंगे, अगर जहां पर कि सत्ता परिवार के अंदर है, वहां देखेंगे कि परिवार के अंदर परिवार तो टूटना तय है। इतिहास पलट कर देखिए, आज़ाद भारत का भी ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो इंदिरा गांधी का परिवार हो, इंदिरा गांधी के जीवित रहते ही इंदिरा गांधी की एक बहू को घर से निकाल दिया जाता है। करुणानिधि का परिवार हो, क्या होता है? करुणानिधि के बड़े पुत्र अलागिरी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाला साहब ठाकरे का परिवार क्यों नहीं हो, बाला साहब ठाकरे के उस भतीजा राज ठाकरे को निकाल दिया जाता है, जो राज ठाकरे निकाले जाने से पहले तक बाला साहब ठाकरे का दाहिना हाथ कहलाता था। उद्धव ठाकरे को कोई नहीं जानता था, लोग जाना करते थे बाला साहब ठाकरे को। समाजवादी पार्टी को आप कैसे भूल सकते हैं, जहां एक पिता को, जिस पिता ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, उसके बेटे ने सत्तारोहण के बाद उस पिता के आगे से माइक छीन लिया था। तो बिहार कैसे अछूता रह सकता था? बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में भी, बिहार के राज्य परिवार में इसी प्रकार का द्वंद्व, इसी प्रकार का संघर्ष सत्ता के लिए चालू है। और सत्ता के लिए जो ये द्वंद्व चल रहा है, चूंकि है तो लोकतंत्र, जनता का विश्वास तो जीतना है, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, हर कुछ को कम से कम मर्यादा की घुट्टी तो जरूर पिलाई जाएगी। और आज तेज प्रताप यादव ने इसी मर्यादा की घुट्टी पिलाई है अपने उस पिता लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने आज से 3 महीना पहले अनुष्का यादव के खुलासे के बाद तेज प्रताप यादव को यह कहते हुए पार्टी और परिवार से निकाला था कि हम नैतिक मर्यादा से किसी भी स्थिति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया सुबह सुबह, और उस ट्वीट के माध्यम से अपने पिता लालू प्रसाद यादव से ही पूछ डाला कि पिताश्री बताइए। लालू मतलब वहां पिताश्री शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस्तेमाल हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बताइए कि भाई वीरेंद्र के मामले में आपकी नैतिक मर्यादा कहां है? भाई वीरेंद्र पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? ज्ञातव्य है कि भाई वीरेंद्र विगत दिनों जिस प्रकार से एक दलित पंचायत सचिव के साथ एक जो वार्तालाप है वो वायरल हुआ, जिस वार्तालाप के अंदर भाई वीरेंद्र कहते हैं कि तुम मुझे पहचानता नहीं है, जूता खोल कर मारेंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो? ये अहंकार, ये सत्ता का अहंकार जब राष्ट्रीय जनता दल में एक सामान्य सा विधायक को है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज परिवार के राजकुमार के पास किस प्रकार का और किस स्तर का घमंड रहता होगा। और उसी घमंड से चूर एक राजकुमार ने पूर्व राजा लालू प्रसाद यादव को इस बात की चुनौती दी। मित्रों, आपको शायद वर्तमान पीढ़ी को याद नहीं होगा, लेकिन मेरे और मुझसे पहले अधिक उम्र के लोगों को बिहार में हर व्यक्ति को पता है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, पटना के गांधी मैदान के निकट लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के समक्ष, चूंकि लालू प्रसाद यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के सिपाही रहे थे, तो जेपी मूर्ति के समक्ष शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो दिन बीत गया जब किसी रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। आज के बाद किसी भैंस चराने वाले का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सुअर चराने वालों, मछली पालने वालों, अब तुम्हारा समय आया है। ये उक्ति लालू प्रसाद यादव का था। और आज उसी लालू प्रसाद यादव की रानी की कोख से केवल राजकुमार और राजकुमारियां ही पैदा ले रही है। ये बिहार की सच्चाई है और यही बिहार की सत्ता का संघर्ष की वास्तविकता है। और उसी वास्तविकता के तहत आज तेज प्रताप यादव ने, जो पंचायत सचिव, दलित समाज का जो पंचायत सचिव है, उसके पीछे तेज प्रताप यादव ने अपना हाथ रख दिया है, उसके सर पर अपना हाथ रखा है और अपने पिता को चुनौती देने के बहाने वास्तविक चुनौती तेजस्वी यादव को दिया है। ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए हैं, तेज प्रताप यादव से नहीं पूछे, लालू प्रसाद यादव से नहीं पूछे गए हैं। क्योंकि बिहार में जिस किसी भी व्यक्ति को राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है, वो जानता है कि वो जो तेज प्रताप यादव को निकालने के लिए जो ट्वीट किया गया था, वो लालू प्रसाद यादव का ट्वीट नहीं हो सकता। बिहार में राजनीति की समझ रखने वाले हर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार को इस बात का एहसास है कि अनुष्का यादव
और तेज प्रताप यादव का फोटो जो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, उसके पीछे किसकी भूमिका थी और भूमिका क्यों थी? मामला फिर आता है वही जहां से मैंने शुरू किया, सत्ता का संघर्ष। सत्ता का कोई रिश्ता नहीं होता, सत्ता की कोई जाति नहीं होती, सत्ता का कोई संबंध नहीं होता। तो आज उसी संबंध की याद दिलाते हुए तेज प्रताप यादव ने, भाई वीरेंद्र तो बहाना था, भाई वीरेंद्र तो बहाना है। वैसे मैं बताऊं आपको, भाई वीरेंद्र के साथ भी तेज प्रताप यादव की दुश्मनी कोई नई नहीं है, भाई वीरेंद्र के साथ भी पुरानी दुश्मनी है। मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताता हूं उसका। विगत लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जहां से मीसा भारती सांसद हैं, वहां से भाई वीरेंद्र भी चाह रहे थे कि वो उन्हें टिकट मिले। वैसे दानापुर के एक और विधायक रीतलाल यादव जो आजकल जेल के अंदर बंद है, वो भी चाह रहे थे कि पाटलिपुत्रा से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसलिए मिले कि मीसा भारती लगातार 2 बार अपने चाचा रामकृपाल यादव से चुनाव हार चुकी थी। तो भाई वीरेंद्र को भी और रीतलाल यादव को भी इस बात की अपेक्षा थी कि 2 बार हार चुकी है मीसा भारती, तो तीसरी बार, और राज्यसभा की मेंबर है, ऑलरेडी है, तो शायद तीसरी बार यदि मीसा भारती चुनाव लड़ने से मना कर दे तो इन दोनों के भाग्य का पिटारा खुल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो राजकुमारी तो जब जिस क्षेत्र पर हाथ रख देती है, पैर रख देती है, वो उसका, जीते या हारे। तो इसी क्रम में ऐसा माना जाता है राजद के सूत्रों के अनुसार कि ऐसे समय में जब दावेदारी हो रही थी तो भाई वीरेंद्र के पीछे तेजस्वी यादव की ताकत लगी हुई थी। मतलब तेजस्वी यादव चाहते थे कि मीसा दीदी को पाटलिपुत्र के मैदान से बाहर निकाल दिया जाए, मीसा दीदी दिल्ली की राजनीति करे, और उसके पीछे भी योजना थी, उसके पीछे भी योजना सत्ता की थी कि मीसा भारती अगर दिल्ली रहेंगी, अगर राज्यसभा में रहेंगी, अगर, तो बिहार की राजनीति से उनकी दूरी बनी रहेगी, और बिहार की राजनीति से दूरी बनी रहेगी तो तेज प्रताप यादव के सर पर जो मीसा भारती का हाथ है, वो तेज प्रताप यादव थोड़े कमजोर दिखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि तेज प्रताप यादव 7 बहनों के बाद 8वें भाई हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस कलेजे के टुकड़े को लालू यादव और राबड़ी देवी ने कितना कलेजा पर पत्थर रखकर घर से और परिवार से और पार्टी से निकाला होगा। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी बहन माँ के जैसी भी होती है। तो मीसा भारती के अंदर का दर्द कई बार तेज प्रताप यादव के लिए दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चुप्पी है। अब चुप्पी किस बात का इंतजार है, आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन इस भाई वीरेंद्र और वो दलित पंचायत सेवक के बहाने राज परिवार का सत्ता संघर्ष तो उजागर हुआ ही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।